नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावित और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। व्यूअर्स, आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और आज इस शो की शुरुआत करने से पहले मैंने आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जिस नस्ल भेद के कारण महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, अंग्रेजों की जिस रंग भेद नीति के खिलाफ हमने आजादी की जंग लड़ी, गोरे काले के जिस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर तक कर दिया, आज उसी रंग भेद के आधार पर देश को बांटने की चाल चली जा रही है। कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर भारत के लोग गोरे और दक्षिण भारत के निवासी अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। और यह बयान इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दिया है। भारत की एकता अखंडता के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बलिदान दे दिया। भारत को एक रखने के लिए सुभाष बाबू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना जीवन खपा दिया। आज उसी एकता और अखंडता पर रंगभेदी टिप्पणी की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दर्शकों, क्या देश इसे स्वीकार करेगा? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या आप और हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब, उत्तर यही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, कांग्रेस की रंगभेद सियासत। राम मंदिर पर सवाल और आरक्षण पर बवाल के बाद कांग्रेस की सियासी पिक्चर में विवादों का नया ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे बीजेपी रंगभेद का नाम दे रही है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. आज मुझे पता चला कि अमेरिका में एक शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। ये देश को कहां ले जाएंगे? अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। सैम पित्रोदा के बयान ने ऐसी खलबली मचाई कि राहुल गांधी के बौद्धिक गुरु कहे जाने के बावजूद कांग्रेस उनके बयानों से भागती फिर रही है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर है, उनकी इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफियों ने कांग्रेस, जो कभी मुल्क की पार्टी थी, मोहल्ले की मैगी बना दिया है। मतलब इसे कहते हैं ना कि गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी। तो जब गुरु नंबरी होगा तो चेला क्या होगा, हश्र होगा, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच लालू यादव के बयान के बाद मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लालू यादव के बयान का समर्थन करते हैं। असम और भारत के मुसलमान आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट की खातिर विपक्ष के नेता बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं?